पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए है आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस व पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने भी समाजसेवी व आंदोलनकारी नंदन सिंह रावत के निधन पर गहरा शोक जताया और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और साथ ही सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द वंचित पड़े हुए चिन्हित आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाए। देखिए और क्या कहा उन्होंने। जब हम उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो नंदन सिंह रावत हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ा करते थे। कई सत्याग्रहों में वो गिरफ्तार हुए, कई जगह उनका उत्पीड़न हुआ और काफ़ी समय उन्होंने अपना जवानी का इस राज्य को बनाने में लगाया। जब राज्य बन गया 9 नवंबर सन 2000 को, करीब 20 साल होने को हैं, तो उसके बाद लगातार कोई समस्या हो, उस समस्या के निदान के लिए उत्तराखंड के लोगों के भलाई के लिए वो हर वक्त सड़कों पर खड़े रहते थे। मैं समझता हूँ कि जाने से उत्तराखंड ने अपना एक बहुत कर्मठ सपूत खो दिया है, राज्य आंदोलन ने अपना एक सेनानी खो दिया है। और मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अभी ये जो जून का महीना है और जुलाई शुरू हुआ है, 1 सप्ताह बीत गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण महीना रहा है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा आंदोलनकारियों की इस दौरान मृत्यु हुई है और इसमें बहुत सारे चिन्हित थे और बहुत सारे अचिन्हित आंदोलनकारियों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। जब मैं मंत्री था और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, आखिरी आदेश में हम लोगों ने कहा था कि 30 अप्रैल तक चिन्हीकरण का कार्य जारी रहेगा। मुझे अफसोस है कि भाई नंदन सिंह रावत जैसे मेरे साथी और भी कई साथी जिनको भी चिन्हित होना चाहिए था, वो चिन्हीकरण से वंचित रह गए। मेरी मांग है मुख्यमंत्री से कि जो बाकी बचे चिन्हित अचिन्हित लोग हैं, जिसमें 317 लोग दिल्ली के हैं, अगर उसमें फिर कोशिश की जाए तो और लोग भी उसमें आने चाहिए, उस फ्रेमवर्क में आने चाहिए, क्योंकि ये संख्या कम है। और इसी तरह से उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी बहुत सारे लोग चिन्हीकरण से वंचित हो गए। मेरी यही मांग नहीं है कि केवल चिन्हीकरण जल्दी किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि जो 3000 और 5000 की जो पेंशन की राशि हमने रखी थी, आज उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है और ये राशि कम से कम 10,000 रुपये हो जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को 3 साल हो गए, इस पर कोई कदम उठाने के उन्होंने कोई पहल नहीं की है। ये एक तरह से राज्य आंदोलनकारियों की एक उपेक्षा का एक तरह से उदाहरण है और मेरा उनसे कहना है कि उन्हें राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करना चाहिए। उन्हीं की बदौलत ये राज्य बना है और इस कोरोना काल में वो अगर चाहते तो राज्य आंदोलनकारियों की मदद भी ले सकते थे। हमने कोशिश की थी कि उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी अपनी पेंशन में इसमें सहायता करें, मुझे अफसोस है उसमें भी ये सरकार कोई सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। और नंदन सिंह जी के जाने पर जिस तरह से आज आंदोलनकारियों में शोक की लहर दिखाई दे रही है, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के सारे अखबार रंगे हुए हैं, फेसबुक रंगा हुआ है, ट्विटर पर लोगों के संदेशों की बाढ़ आ गई है। इससे लगता है कि हमारे जो राज्य के लोग हैं वो अपने लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और उनके निधन पर कोई बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। मुझे पता लगा कि आधा दर्जन से भी कम लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन कोरोना का ऐसा भयावह वातावरण है। स्वयं नंदन सिंह जी ये कहते थे कि जो अस्वस्थ लोग हैं उनको कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी की जिस दिन मृत्यु हुई और मैं और वो वहाँ पर निगम बोध घाट पर काफ़ी देर रहे थे और उसके बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ चला गया। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये समय बहुत ज़्यादा संपर्क का नहीं है और यही कारण है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस और ये नए माध्यम लोग चुन रहे हैं, जिसके माध्यम से न केवल भारत सरकार बल्कि दुनिया की सरकारें चल रही हैं। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को मिलना जुलना चाहिए, इसी के माध्यम से हमें सवाल उठाने चाहिए। ये समय भी जल्द गुजर जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई नंदन सिंह जी जैसे लोग अभी हमारे और दूसरे कई आंदोलनकारी गुजर गए हैं, रणबीर सिंह कंडारी से लेकर कई साथी हमारे मान सिंह रावत जी